अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे नज़ला ज़ुकाम फ्लू। अगर बच्चों को है तो क्या किया जाए, अगर बड़ों को है तो इसके क्या सद्देबाब हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखें, अगर बच्चों को फ्लू है, खांसी है, गोते वाली अगर खांसी है, बच्चा रात को सोता है और खांसी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब तो ये है कि उसके टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, उनमें रेशा पड़ा हुआ है और वो सूज गए हैं, स्वेलिंग हो चुकी है, उसको सांस नहीं आता, वो आगे आ जाते हैं तो बच्चे को खांसी शुरू हो जाती है। बच्चे को टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम तब तक रहता है जब बच्चे में इम्यूनिटी कम रहती है, और बच्चों में इम्यूनिटी इसीलिए कम होती है कि बच्चे को दूध ज़्यादा दिया जाता है, फीडर दिया जाता है और खाने पीने की चीज़ें नहीं दी जाती। बच्चे के साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसे कोई लालच दिया जाएगा, हमें आपको पार्टी करवाएंगे, आप खाना खाओ, उसे नमक मिर्च के बगैर कोई चीज़ दी जाए, उसे चिकन दे दिया जाए, उसे और कोई गोश्त की बोटी वगैरह दे दी जाए, उसे खाना खिलाया जाए, चावल खिलाए जाएं, उसका दूध छुड़वाया जाए तो उसकी इम्यूनिटी मज़बूत होगी। और अगर ऐसा आप नहीं करते, फीडर पे ही आप रखते हैं, तो आखिरकार फिर बच्चे के टॉन्सिल्स का ऑपरेट करवाना पड़ेगा। अब देखें, जितनी मर्ज़ी मेडिसिन ले लें, 15 दिन बाद 20 दिन बाद खांसी की वही सूरत हाल हो जाएगी। और अगर बड़ों में है तो सर्दियों में ये ज़्यादा मसला होता है, तो सर्दियाँ आने से पहले इनका इलाज करना चाहिए। इम्यूनिटी को मज़बूत करने के लिए आप शहद लें, आप अमरूद खाएं, विटामिन सी वाली चीज़ें आपने लेनी हैं। अमरूद में विटामिन सी बहुत ज़्यादा है और शहद में विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। अंजीर का इस्तेमाल करें, खजूर को रेगुलर अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। और अगर आपको फ़्लू रहता है, खांसी नहीं है, फ़्लू है रहता है, तो फिर इसके लिए तो आपको अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। साबुन के साथ हाथ धोएं, बाहर से आएँ, और चीज़ों को, अगर आपने ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन किया है तो फिर साबुन के साथ हाथ धोएं। अच्छे सोप के साथ कम से कम 30 सेकंड आप अपने हाथों को मलें और फिर आप देखें, आपको फ़्लू भी नहीं होगा। और बच्चों के अंदर अगर आप ये मसला है तो बच्चों के पापड़ सलांटी ख़त्म करें, कैंडीज़ वगैरह ख़त्म करें, कुदरती चीज़ों की तरफ लेकर आएँ। आंवला खाएं, विटामिन सी बहुत ज़्यादा जो इनरिच्ड सोर्स है वो आंवला है। खुद भी खा लें और अपने बच्चों को भी दें। उनकी आदत बनाएं, रोज़ 2 आंवले उनको दें, आंवले का मुरब्बा दें। आंवले का अचार तो बच्चे नहीं खा सकते, तो आप उसको मुरब्बा ही देंगे। कच्चा आंवला भी वो नहीं खा सकता, तो उसको कैंडी टाइप, उसको यही कह के ये कैंडी है, आंवला दिया करें धो के। तो ये देखें, विटामिन सी ज़्यादा होगा तो इम्यूनिटी मज़बूत होगी, तो नज़ला ज़ुकाम खांसी वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और डस्ट वाली चीज़ें, घर में अगर डस्ट का माहौल है तो उसको ख़त्म करें। नींद ज़्यादा लें। सर्दी में बहुत गर्म चीज़ें आप इस्तेमाल मत करें, बहुत ज़्यादा गर्मी अंदर होने से भी फ़्लू शुरू हो जाता है। जैसे भुने हुए चने ही खाए जाओ तो फिर भी फ़्लू हो जाएगा। ठंडे पानी से अवॉइड करें, ठंडा पानी ना पिएं। अब सर्दियों के अंदर तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है कूलर का, तो इसको थोड़ा नॉर्मल करें आग के ऊपर, फिर बच्चों को पिलाएं। दूध आपने बच्चों को कम करना है, बच्चों का खाना ज़्यादा करना है। तो कोल्ड जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, उससे बचना है। टोपी पहनाएं, ढांप के रखें उसको, बच्चे को। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा में बाइक पर मत लेकर जाएं, और उसका जिस तरह से भी आप समझते हैं कि इसके लिए ये बेहतर है वो करें। और बाज़ारी चीज़ें, दुकान की चीज़ों से परहेज़ करें। सलांटी, टाफ़ी, पापड़, मरूंडा, शरूंडा, ये सब आपने अवॉइड करना है। आप देखेंगे कि दिन ब दिन बेहतरी आती चली जाएगी, विटामिन सी भी बढ़ेगा, इम्यूनिटी मज़बूत होगी। और डस्ट से बचे रहेंगे, आप हैंड धोएंगे तो बैक्टीरिया से बचे रहेंगे, तो इससे आप देखें नज़ला ज़ुकाम खांसी में बहुत ज़्यादा अफादियत होगी। मास्क यूज़ करें, ख़ुद भी घर से बाहर निकलें तो इस तरह ये चीज़ें आप अपनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।